बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय में 48 श्लोक हैं। 24 श्लोक के 2 भाग 2 एपिसोड करके इसकी विवेचना कर आपके यहाँ हम शिक्षा, संस्कार, सत्कर्म की भावना को जागृत करेंगे। कथितं भवता संविधान मातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृतं तदनीं वद प्रभो। गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभो, अपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में आपने भली भांति कहा। अब म्रियमाण, जो मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बताइए। जैसे जीते जी खूब दान करिए, धर्म करिए। आज भगवान जो है अपने मुखों के द्वारा मरणासन्न स्थिति में किस प्रकार के दान धर्म करना चाहिए वह बताते हैं। भगवान ने कहा कि हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति को प्राप्त होते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल के में तिल बिखेर कर कूश को बिछाइए। तदनंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर सालग्राम शिला को स्थापित करिए। जहाँ पाप दोष भय को हरण करने वाली सालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। अथवा जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति होती है, जो मुक्त दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहां जम के दूत प्रवेश युक्त हो तो जमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन भी हो तो वह निस्संदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार, काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी, ये सब मृय प्राणी को दुर्गत से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर दानव दत्त को तिल देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन, कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग के लिए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते, ये शुद्ध रहते हैं। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख में उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य हैं, अपवित्र होते हुए भी ग्राह्य हैं। यहाँ हमने थोड़ी सी गलती हो गई। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण और नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र और अग्राह्य होते हैं, ऐसा कहा गया है। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी आतुर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। देवता और हुतासन
ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है, मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर ही उसकी शुद्धि होती है। बिना लीपी हुई भूमि पर चारपाई आदि या आकाश में भूमि की सतह पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और जमदूत प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न प्रक्षेप करके सालग्राम रूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो सालिग्राम शिला को जल के बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ चला जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है, और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले होते हैं। ये 24 श्लोक पूरा हुआ। आगे हम आपको आगे के अध्याय 9 के 24 के बाद 25 से 48 श्लोक तक विवेचना करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।